आपने डिले स्प्रेज के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ऐसी क्रीम्स भी आती हैं, इन्हें सेक्स स्प्रेज या क्रीम्स भी कहा जाता है और इनका काम ये होता है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान मेल की जो टाइमिंग होती है उसे इंक्रीज़ करती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसे स्प्रेज या ऐसी क्रीम्स या ऐसे कुछ कॉन्डम्स भी आते हैं जिससे टाइमिंग बढ़ जाती है। तो क्या इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करना क्या ठीक रहता है या नहीं रहता, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये काम किस तरह से करते हैं, इन तमाम टॉपिक्स पर आज की वीडियो में हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये स्प्रेस या ये कॉन्डम्स या ये इस किस्म की जो क्रीम्स होती हैं ये किस तरह से काम करती हैं। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। आपको अगर ये समझ आ गया तो आप इजीली समझ सकते हैं कि इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो ये यहाँ पर मैं एक इंसानी ब्रेन बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इंसान डिस्चार्ज कैसे होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान इंसानी ब्रेन के अंदर वेव्स बन रही होती हैं और वो वेव्स जैसे ही पीक पर पहुंचती हैं तो इंसान डिस्चार्ज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, इस तरह से वेव्स बन रही होती हैं और इसका एक पीक पॉइंट होता है। जैसे ही इस वेव ने इस पीक पॉइंट को टच किया, पी से मतलब पीक, तो जैसे ही वेव्स ने पीक को टच किया तो इंसान डिस्चार्ज हो जाता है। और ये वेव्स इंसानी दिमाग तक कैसे पहुंचती हैं। नर्व्स होती हैं इंसानी पीनिस के अंदर से, जो नर्व्स होती हैं वो उस मैसेज को, उस सिग्नल को इंसानी ब्रेन तक लेके आ रही होती हैं। तो ये नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं जो कि इस सिग्नल को इंसानी ब्रेन तक पहुंचा रही होती हैं, एंड से नर्व्स। तो ये जो क्रीम होती हैं, ये जो स्प्रेज होते हैं, इनके अंदर एक एनेस्थेटिक एजेंट पाया जाता है जिसे लिडोकैन कहा जाता है। आपने सुना होगा कि जब स्टिचेस लगते हैं, टांके जो लगते हैं, उससे पहले बॉडी को, उस एरिया को सुन किया जाता है, तो उसमें भी यही चीज़ यूज़ की जा रही होती है, बस वो इंजेक्शन के ज़रिए दी जा रही होती है। तो लिडोकैन एक ऐसा एजेंट है जो उस एरिया को थोड़ी देर के लिए सुन कर देता है। लोकल एनेस्थीसिया एजेंट इसे कहा जाता है। तो इस स्प्रे के अंदर भी यही चीज़ होती है, इन क्रीम्स के अंदर भी यही चीज़ होती है। जब भी आप इसे यूज़ करते हैं, अपने पेनिस पर लगाते हैं, तो वहाँ पर मौजूद जो नर्व्स होती हैं, जो नसें होती हैं, ये उसे कुछ देर के लिए या तो ब्लॉक कर देता है या तो उसके सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। जिससे होता क्या है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जो ये वेव्स होती हैं ये ठीक से नहीं बन पाती, पीक पर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि नर्व्स जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं कुछ देर के लिए, या उसके सिग्नल जो है वो वीक हो गए हैं। तो इस वजह से जो वेव्स हैं वो ठीक से नहीं बनती और इस वजह से इंसान जो है वो थोड़ा डिले डिस्चार्ज होता है। तो इस तरीके से ये जो स्प्रेज होते हैं ये काम करते हैं। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट पर आ जाते हैं। वैसे तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि इसके आपको क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले साइड इफ़ेक्ट की बात करें जो इसमें आपको देखने को मिल सकता है, वो है आपको ठीक तरीके से प्लेजर ना मिलना। जाहिर सी बात है, जब आपके पीनिस की जो नर्व्स हैं वो नमनेस का शिकार हो चुकी हैं, वो सुन्न हो चुकी हैं, फिर चाहे आपकी फ्रिक्शन हो भी रही है, उस तरीके से आपके ब्रेन तक वो सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा, आप उसको फील नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से आपको वो प्लेजर नहीं मिलने वाला जो आप बग़ैर स्प्रे के उस प्लेजर को फील कर सकते हैं। तो नंबर 1 आपका जो प्लेजर है वो उसमें बिल्कुल मुतासिर होता है स्प्रेस करने के बाद, क्योंकि आपकी जो पेनिस के अंदर जो नर्व्स होती हैं वो सुन्न हो चुकी हैं। सेकंड चीज़, जब आपका प्लेजर मुतासर होता है तो जाहिर सी बात है आपकी इरेक्शन भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि इरेक्शन जो है वो उस चीज़ को फ़ील करने से आती है, और जब आप किसी चीज़ को ठीक तरीके से फ़ील नहीं कर पा रहे तो आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। लाजमी नहीं है कि हर इंसान में हो, बट कुछ लोगों में ये देखा गया है। और इस चीज़ का फिर अगर आप रेगुलरली ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ भी लेके जा सकती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक अलग डिज़ीज़ है, आपको हमारे चैनल पर भी इसकी वीडियो मिल जाएगी, और आप इसे मज़ीद जानना चाहें तो आप इसे सर्च करके मज़ीद भी पढ़ सकते हैं।
तो अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है इन स्प्रेस करने के बाद, फिर भी आप इसे यूज़ कर रहे हैं, लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी परमानेंट इरेक्शन की जो डिज़ीज़ है उसकी तरफ भी लेके जा सकती है। फिर अगर हम थर्ड चीज़ की बात करें तो फीमेल्स के अंदर अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है उसको यहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। अगेन लाजमी नहीं है कि ये हर फीमेल में हो, लेकिन पाया गया है कि फ़ीमेल्स को भी इससे कुछ फीमेल्स को इससे स्प्रे से, इन किस्म के कॉन्डम से या इन किस्म की क्रीम से उनको भी एलर्जिक रिएक्शन होता है, यानी उनको इचिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो फीमेल्स में भी इसका एलर्जिक रिएक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स है जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए हैं। सेकंड चीज़ ये है कि आप जब भी ये स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे पहले आपने ये देखना है कि आप ये स्प्रे इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं। अगर तो आपको प्री मैच्योर एजेकुलेशन है, अव्वल तो लोगों को पता ही नहीं होता कि प्री मैच्योर एजेकुलेशन होती क्या है। तो अगर आपको वाकई ही प्री मैच्योर एजेकुलेशन है तो आप उसका प्रॉपर इलाज शुरू करवा सकते हैं। इन स्प्रे का इस्तेमाल करना ये एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। अगर आप इसे 1-2 दफ़ा करते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप मुस्तकिल इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं तो आपको आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। अव्वल तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्री मैच्योर एजेकुलेशन होती क्या है, क्योंकि अक्सर लोगों को ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं होती, बस उन्होंने किसी से सुना होता है या पॉर्न वीडियोस देखी होती हैं या किसी गलत जगह गलत हकीमों के पास चले गए होते हैं जो उन्हें बताते हैं कि आपको प्री मैच्योर एजेकुलेशन की बीमारी है, यानी आप जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं। हालांकि उनमें ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन बस गलत सुन के, कहीं इधर उधर से गलत बातें सुनकर पढ़कर वो अपने आप को बीमार समझते हैं और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अव्वल आपको देखना है कि आपको प्री मैच्योर एजेकुलेशन है या नहीं है। अगर तो आपको नहीं है तो आपको इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस किस्म की बीमारी है तो आप किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाइए, अपना इलाज करवा सकते हैं। और ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आज के दौर में बिल्कुल मुमकिन है। तो इस किस्म के स्प्रेज़ का इस्तेमाल करना जो सुन करके काम करते हैं, जो नम करके काम करते हैं, इस किस्म के स्प्रेज़ का परमानेंट इस्तेमाल करना आपको परमानेंट डिजीज़ की तरफ लेकर जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।